तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज 12 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन तो हो गया है, पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग पिछले वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 है और ये पार्ट 5 है। कितने पार्ट है? पार्ट जो है 5 है, पार्ट 4 तक हो गया है, लिंक दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो इसमें एक्स वाई जेड और डब्लू का मान बताइए। ठीक है, तो हम लोग चलिए मान निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को कह रहा है जो 3 से इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी 3 से सभी को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक्स वाई जेड तथा डब्लू का मान निकलेगा। तो हम लोग इसको गुना करते हैं। जब 3 से एक्स में गुना करेंगे तो फाइनली 3x होगा, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y होगा, 3 से z में गुना करेंगे तो 3z होगा, और 3 से w में गुना करेंगे तो 3w होगा। जब हम इसको गुना कर दिए तो ये इतना हो गया। ठीक है, बराबर का चिन्ह है तो हम लोग बराबर का चिन्ह दे देते हैं, और इस दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो x में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 होगा। उसके बाद 6 में x प्लस y जोड़ेंगे तो 6 जोड़ x जोड़ y होगा। -1 में जोड़ना पड़ेगा 2 प्लस डब्लू, तो -1 जोड़ 2 जोड़ डब्लू, और 2w में जोड़ना पड़ेगा 3, तो 2w जोड़ 3। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अवयव बराबर है तो हम लोग अवयव भी बराबर कर सकते हैं। अवयव कहते हैं इसके अंदर जो भी रहता है एलिमेंट, यही एलिमेंट का हिंदी अवयव होता है। इसके अंदर भी जो भी अंक है तो उसको हम लोग अवयव कहते हैं। ठीक है, तो जब अवयव बराबर तो अवयव भी बराबर होता है, तो इसको हम लोग बराबर करते हैं। 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4, 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, 3z बराबर -1 प्लस ये 2 प्लस डब्लू। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3z बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए 2 में से 1 गया, ये 2 है, कितना है? 2 है। तो जब 2 में से 1 गया तो 1 ही होगा, तो यानी 1 प्लस डब्लू इसको लिख सकते हैं। तो 1 प्लस डब्लू हम लोग लिख दिए हैं, समीकरण नंबर 3 हो गया। कितना? समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 3w बराबर 2w जोड़ 3 करेंगे, 3w बराबर 2w जोड़ 3 करेंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। हमने सभी को बराबर कर दिया। 3x बराबर x प्लस 4, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, 3z बराबर इतना को हमने सरल कर दिया, तो 2 में से 1 गया तो 1 प्लस डब्लू, फाइनली 3z बराबर 1 प्लस डब्लू, और 3w बराबर 2w प्लस 3। ये मैंने समीकरण इसको बना लिया। अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड तथा डब्लू का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं। तो मेरा समीकरण नंबर 1 है 3x बराबर x प्लस 4, ये समीकरण नंबर 1 है, और इससे हम लोग x का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 3x बराबर x प्लस 4, तो 3x है यहाँ, और यहाँ 1x है, तो यहाँ 1 छुपा रहता है, यहाँ x है, तो बराबर इस पार प्लस x है, तो बराबर किस पार आएगा? तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 होगा, लेकिन प्लस छुपा रहता है, इसलिए हम लोग सिर्फ 4 लिखते हैं। यहाँ 3x में से 1x गया, 2x होगा बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4, यहाँ गुना में है तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, तो बटे 2 कर दिए। अब चलिए इसको भाग कर देते हैं, तो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो x का मान हम लोग को कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान 2 लिख देते हैं। यहाँ पे हम x का मान 2 लिख देते हैं, क्योंकि x का मान 2 आ गया। हम लोग अब समीकरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 2 में है 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें x दिया गया तो x का मान बैठा देते हैं। तो 3y बराबर 6 प्लस x का मान निकला कितना? 2 निकला, तो 6 प्लस 2 प्लस y, तो 3y बराबर 6 2 कितना हो जाएगा? 8 प्लस y हो जाएगा। तो 3y बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 3y यहाँ प्लस y है बराबर के इस पार, और जब बराबर के उस पार जाएंगे तो माइनस y होगा, बराबर 8 हो जाएगा। 3y में से 1 y गया तो 2y होगा बराबर 8, इसलिए y बराबर हो जाएगा 8। ये गुना में इधर आके भाग में, तो 2 हो जाएगा, तो 2 चौके 8, फाइनली y का मान कितना आ गया?
4 आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग को x का मान 2 आ गया और y का मान 4 निकल गया। अब हम लोग को किसका मान चाहिए, z का मान चाहिए और w का मान चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 3 में दिया है 3z बराबर 1 प्लस w। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 में अगर हमको w का मान पता रहता तो z का मान निकल जाता, या z का मान पता रहता तो w का मान निकल जाता, लेकिन इन दोनों में किसी का मान पता नहीं है। तो चलिए इसको हम रहने देते हैं और समीकरण नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 4 में है 3w बराबर 2w जोड़ 3। समीकरण नंबर 4 में दिया गया है। तो 3w यहाँ पे है, यहाँ बराबर के इस पार प्लस 2w, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस 2w बराबर 3 हो गया। 3w में से 2w गया 1w, यानी w बराबर 3 निकल गया। मेरा समझ में आ गया, w बराबर 3 निकल गया। तो हम लोग यहाँ w बराबर 3 लिख देते हैं। अब हम लोग जब w बराबर 3 निकल गया तो यहाँ इससे हमको क्या निकल जाएगा, z का मान। तो समीकरण नंबर 3 की ओर पुनः चलते हैं। समीकरण नंबर 3 है 3z बराबर 1 प्लस w। ये समीकरण नंबर 3 दिया गया है और 3z बराबर 1 प्लस w का मान कितना निकल गया, 3। तो 3 बैठा देते हैं। 3z बराबर 1 प्लस 3 तो 4, इसलिए z बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये गुना में है तो इधर आके भाग में, तो z बराबर 4/3 निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग z बराबर लिख देंगे 4/3। हम लोग का आंसर आ गया, x का मान 2, y का मान 4, w का मान 3, z का मान 4/3। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये मेरा 13 नंबर का क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसमें fx का मान दिया गया इतना, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, fx का मान दिया गया cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1 दिया गया। ये fx का मान दिया गया और कह रहा है तो सिद्ध कीजिए fx इंटू एफ वाई बराबर fx प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, जब ये fx का मान दिया गया है यानी x दिया गया, यहाँ सभी जगह x है और हमको x के साथ y का भी गुणनफल चाहिए, तब जाके इन दोनों का जोड़ के बराबर हो जाना चाहिए। यदि यही कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो fx का मान दिया गया है लेकिन fy का मान नहीं दिया गया है, तो हम लोग fy का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो x का मान दिए, हर जगह fx है तो हर जगह x लगा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, fy के लिए हर जगह y लगा देना है। चलिए y लगा देते हैं। तो cos यहाँ y लगा दिए, यहाँ माइनस साइन y लगा दिए, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ साइन y लगा दिए, यहाँ cos y लगा दिए, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ 1 है 0 है 0 है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। मैंने क्या किया, मैंने किया जो fx इंटू एफ वाई इक्वल होना चाहिए fx प्लस वाई के, तो हर जगह यहाँ x दे ले, fx का मान दिया गया तो हमने हर जगह y दे दिया, तो fy का मान निकल गया मेरा। अब इन दोनों को गुना करना है और x प्लस वाई के इक्वल करना है, यही कह रहा सिद्ध कीजिए। तो हम लोग को पहले क्या निकालना है, fx इंटू एफ वाई निकालना है। और हम लोग इसको एक तरह से LHS में भी लिख सकते हैं, ये LHS में भी लिख सकते हैं। किसको, इसको LHS में लिख सकते हैं। तो बाद में RHS बराबर हो जाएगा तो मेरा अप्रूव्ड हो जाएगा, RHS में ये आएगा, LHS में ये आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ LHS में लिख देते हैं, ठीक है। और LHS में हमको करना है क्या, fx इंटू एफ वाई करना है, अब बराबर में इक्वल करना है RHS, RHS इतना है। जरा ध्यान दीजिएगा, fx इंटू एफ वाई करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। चलिए देखते हैं, ये इंटू मतलब गुना होता है, यहाँ पहले ये निकालना पड़ेगा फिर जाके ये निकालना, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ये पहले निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कॉस पहला गुना करने का नियम है कि पहला रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में गुना करना पड़ता है। और यदि पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सभी के बीच में प्लस का साइन देना पड़ेगा। फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे तो सभी के बीच में प्लस का साइन देना पड़ेगा। फिर पहला रो से तीसरा कॉलम में करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले पहला रो से पहला कॉलम में गुना करते हैं। तो cos x इंटू
कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब प्लस का साइन देंगे, फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस साइन एक्स दे ले तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, प्लस फिर 0 इंटू 0 करना पड़ेगा, तो 0 इंटू 0 हम लोग कर दिए। अब फिर पहला रो से ही दूसरा कॉलम में गुना करना पड़ेगा, तो यानी cos x इंटू माइनस साइन वाई, cos x इंटू माइनस साइन वाई, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस का साइन देंगे, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा पहला ही रो से तीसरे कॉलम में गुना करना पड़ेगा, तो cos x इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, cos x से जब 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस का साइन, माइनस साइन एक्स इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस का साइन, फिर 0 इंटू 1 करेंगे तो फिर भी 0 आएगा, तो 0 दे दिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करना पड़ेगा, फिर दूसरा कॉलम में गुना, फिर तीसरा कॉलम में गुना। चलिए गुना करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस का साइन देंगे, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस का साइन देंगे, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 कर दिए। अब फिर पहले दूसरा रो से दूसरे कॉलम में, फिर जब इससे हो जाएगा तो फिर तीसरे कॉलम में, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, प्लस का साइन देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस का साइन देंगे, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर दूसरा रो से तीसरे कॉलम में, तो साइन एक्स इंटू 0 तो 0 होगा, फाइनली प्लस देंगे, cos x इंटू 0 तो 0 होगा, प्लस देंगे, 0 इंटू 1 तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग अब तीसरे रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में गुना करेंगे, फिर तीसरे कॉलम में क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो गुना करते हैं, जब 0 इंटू कॉस वाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 इंटू साइन वाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। फिर तीसरे रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, 0 इंटू माइनस साइन वाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 इंटू कॉस वाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा। अब तीसरे ही रो से तीसरा कॉलम में गुना करना पड़ेगा, तो 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा अब हम लोग को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos x इंटू कॉस वाई है, तो हम लोग इस चीज को लिख देते हैं, cos x इंटू कॉस वाई, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई लिख देंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई लिख दिए। अब प्लस जोड़ना है 0 इंटू 0 करके, तो 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, और 0 जब 0 करें 0 से जब जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, तो इसलिए 0 को हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब cos x और माइनस साइन वाई, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस शुरू में आ जाता है, प्रायः माइनस को शुरू में लिखा जाता है, तो माइनस cos x इंटू साइन वाई लिख देते हैं, cos x इंटू साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब 0 इंटू 0 करेंगे जोड़ेंगे तो 0 जोड़ना पर उतना ही होगा, इसलिए 0 को छोड़ देते हैं, जब 3 0 को जोड़ेंगे तो फाइनली 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई को हम लोग लिख देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई को क्या करेंगे लिख देंगे, फिर प्लस cos x इंटू साइन वाई, प्लस cos x इंटू साइन वाई, प्लस 0 इंटू 0 करके जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, इसलिए छोड़ देंगे 0 को। अब इसमें माइनस शुरू कर देंगे, माइनस शुरू किए, यहाँ साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, प्लस जब 0 इंटू 0 करेंगे जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, इसलिए छोड़ देते हैं,
और 3 गो जीरो को जोड़ के लिखेंगे तो फाइनली 0 ही होगा। यहाँ भी देखिए ट्रिपल जीरो को जोड़ के लिखेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ भी ट्रिपल जीरो को जोड़ के लिखेंगे 0 ही होगा। और यहाँ 2 को 0 मतलब कि 0 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब जो है 1 मिनट, चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए अब इसको हम लोग को हल करने के लिए कुछ फार्मूला जानने की ज़रूरत है। फार्मूला क्या होता है हम यहाँ लिख देते हैं और आप लोग को समझाते हैं। पहले फार्मूला को समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम फार्मूला बेस्ड पर डायरेक्ट उतार देंगे। तो फार्मूला में सबसे पहले फार्मूला ये लिखते हैं कि cos a + b बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये आप लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, जो cos a + b बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो जब यहाँ a और b है, लेकिन मेरा यहाँ क्या है, x और y है, तो हम लोग a और b के जगह x और y देंगे। चलिए x और y हम लोग देते हैं और देखते हैं क्या होता है। a के जगह x देते हैं, b के जगह y देते हैं, फिर a के जगह x और b के जगह y। तो a के जगह x और b के जगह y बैठा दिया तो हम लोग का फार्मूला तैयार हो गया, जो cos x + y बराबर cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। जरा ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला ये फार्मूला यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y जब मिल गया तो इसका फार्मूला का क्या होगा, cos x + y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x + y, क्योंकि इसका फार्मूला ही इतना होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे cos x + y। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए आप लोग को एक फार्मूला और देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं अगले फार्मूला की ओर। अगला फार्मूला होता है sin a + b बराबर sin a इंटू cos b प्लस साइन b इंटू cos a। ये मेरा फार्मूला होता है, आप लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो ये मेरा फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला है sin a + b बराबर sin a इंटू cos b प्लस साइन b इंटू cos a। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला पे इसको सेटिंग करते हैं। तो a और b के जगह हम लोग x और y का मान रख देते हैं। तो x यहाँ रख देंगे, यहाँ पे y रख देंगे, फिर यहाँ पे x रख देंगे, यहाँ पे y रख देंगे, फिर यहाँ पे क्या रख देंगे, y रखेंगे, क्योंकि b था, यहाँ पे x रखेंगे। चलिए देखते हैं अब ये मेरा कैसे कहाँ पे सेटिंग होता है। तो साइन x इंटू cos y, साइन x इंटू cos y मिल गया, फिर साइन y इंटू cos x, साइन y इंटू cos x मिल गया, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ भी बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग भी पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीच में से प्लस का साइन हो जाएगा। समझ में आया। अब तो मेरा फार्मूला सेटिंग हो गया। जब सेटिंग हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन x + y। तो जबकि माइनस कॉमन है तो माइनस रहने देंगे, साइन x + y लिख दिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ 0 है तो 0 हम लोग लिख देते हैं। अब इस फार्मूला का कोई यूज नहीं है, जब यूज हो गया तो इसको हम लोग मिटा देते। चलिए देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, साइन x इंटू cos y, cos x इंटू साइन y, तो सेम वही फार्मूला है। तो क्या लिखेंगे, साइन x + y, साइन x + y लिखेंगे। उसके बाद साइन x इंटू साइन y, cos x इंटू cos y, सेम वही फार्मूला है। क्या लिखेंगे, cos x + y लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ है 0। अब यहाँ दिया गया है मेरा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मेरा LHS इतना निकला है, LHS मेरा ये निकल गया है, और RHS में मेरा x + y कह रहा है। तो फाइनली x के जगह x + y तो सब जगह दिख रहा है, इसलिए मेरा यह RHS भी हो गया। क्या हो गया, RHS भी हो गया। तो जब LHS मेरा इतना निकला है, LHS मेरा इतना निकला है, और RHS में मेरा x + y दिया गया। क्या दिया गया, x + y दिया गया है। जब x + y दिया गया है तो यहाँ भी तो सभी जगह x + y है, x के जगह पर, तो मेरा RHS भी ये निकल गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। और हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन ये है। 2 मिनट और बात को सुन लीजिए, सॉरी 2 मिनट नहीं, मतलब कि 10 सेकंड इस बात को सुन लीजिए कि हम इस चैनल पर बायोलॉजी का भी क्लास चलाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं या मैथ पढ़ते हैं, दोनों
आपके लिए यह चैनल फायदामंद है। आपके जितने भी दोस्त हैं, साथी है, या कोई भी भाई बंधु बहन सिस्टर कोई भी हो, उसको शेयर कर दीजिए और इस बात की जानकारी दे दीजिए कि इस पर जो भी कंटिन्यू क्लास करेगा उसको 19+ स्कोर जरूर होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। और बायोलॉजी भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जो कि पार्ट 2 हुआ है, पार्ट 3 भी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में पार्ट 3 होगा, जिसमें जीवों का जनन खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर शुरू होगा। तो बायोलॉजी भी हम बहुत बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। तो आप लोग अगर बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तो मेरे ही चैनल से पढ़िए, और ये आप लोग विश्वास रखिए कि 19+ स्कोर जरूर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और इस दोनों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और बीच में जो ये साइन है ये बराबर देके काटा गया है, इसका मतलब बराबर नहीं है। इन दोनों को गुना करेंगे जितना आंसर आएगा, फिर इन दोनों को गुना करेंगे जितना आंसर आएगा, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है, दर्शाइए। समझ में आया? कह रहा इन दोनों को गुना करेंगे जितना होगा, इन दोनों को गुना करेंगे जितना होगा, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए गुना करते हैं। तो गुना करने का नियम है, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम। तो 5 गुना 2 करेंगे, 5 गुना 2 प्लस माइनस 1 गुना 3 करेंगे, माइनस 1 गुना 3, 5 गुना 1 करेंगे प्लस माइनस 1 गुना 4 करेंगे, माइनस 1 गुना 4 करेंगे। अब हो गया। अब दूसरे रो से दोनों में करेंगे, तो 6 गुना 2 करेंगे प्लस 7 गुना 3 करेंगे। ठीक है, फिर 6 गुना 1 करेंगे प्लस 7 गुना 4 करेंगे, 7 गुना 4 करेंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? फिर बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोमा का साइन लगा देंगे। बाद में अगर बराबर नहीं हुआ तो बराबर देके काट देंगे और प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यही कह रहा है कि दोनों को गुना कीजिए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसको भी हम लोग गुना करते हैं। तो जब 2 से पहला रो से पहला कॉलम में गुना, फिर पहला ही रो से दूसरे कॉलम में गुना, तो 2 गुना 5 करेंगे प्लस 1 गुना 6 करेंगे। ठीक है, फिर 2 गुना माइनस 1 करेंगे प्लस 2 गुना माइनस 1 करेंगे और 1 गुना 7 करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए देखते हैं, दूसरा रोज करते हैं। तो 3 गुना 5 करेंगे प्लस 4 गुना 6 करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर 3 गुना माइनस 1 करेंगे प्लस 4 गुना 7 करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। 5 दुना कितना होता है, 10, प्लस माइनस यहाँ माइनस दे देते हैं, 3 एकम 3 होगा, 5 एकम 5 होगा, प्लस माइनस माइनस दे देते हैं, 1 चौका 4 होगा, 6 दुना 12 होगा, प्लस 7 तिया 21 होगा, 6 एकम 6 होगा, प्लस 7 चौके 28 होगा। ये हमने कर दिया है और यहाँ कोमा का साइन दे देते हैं और अभी इधर करते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10 होगा, प्लस 1 छाके 6 होगा। यहाँ 2 गुना माइनस 1 करेंगे तो फाइनली माइनस 2 ही होगा, प्लस 1 गुना 7 करेंगे तो 7 होगा, 3 गुना 5 करेंगे तो 15 होगा, प्लस 4 गुना 6 करेंगे तो 24 होगा, 3 गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 होगा, प्लस 4 गुना 7 करेंगे तो 28 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नहीं, सॉरी, इसी को डील कर रहे हैं। तो जब 10 में से 3 गया तो 7 हुआ, 5 में से 4 गया तो 1 होगा, 12 और 21 को जोड़ना है। ध्यान से देखिए, 12 और 21 को जोड़ना है, कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 33 हो जाएगा। अब 6 और 28 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये मैंने जोड़ के इतना किया है। फिर इसको हम लोग हल करते हैं। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, 15 और 24 को जोड़ना कितना होगा, 5 4 9 हो जाएगा, 2 1 3 यानी 39 हो जाएगा। 28 में से 3 को घटाना है तो 25 हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों बराबर है। यहाँ 7 है, यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5, यानी 7 है, 16 है, 1 है, 5 है, 33 है, 39 है, 34 है, 25 है, कहाँ कुछ बराबर हुआ है। तो मेरा आव्यू इस आव्यू के बराबर नहीं है, तो यानी बराबर देके काट देंगे और ये मेरा प्रूव्ड हो गया। यानी यही कह रहा था, दर्शाइए कि ये दोनों का गुणनफल ये दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मेरा 14 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। इसमें भी यही कह रहा है कि इन दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, इन दोनों को गुना कीजिए और फिर इन दोनों को गुना कीजिए।
दोनों का गुणनफल बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर देके काट दिया है ना, तब दोनों का गुणनफल इन दोनों को गुना करके रख देंगे, फिर इन दोनों को गुना करके रख देंगे, लेकिन दोनों का गुणनफल बराबर नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है दर्शाइए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गुना करते हैं। तो पहला रो से पहला कॉलम में गुना करना पड़ेगा, फिर दूसरे कॉलम में गुना करना पड़ेगा, फिर तीसरे कॉलम में गुना करना पड़ता है। हम हमेशा बता रहे हैं जो इसी टाइप से गुना कीजिएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। 1 गुना -1 होगा कितना, 1 गुना -1 प्लस का चिन्ह लगेगा, 2 गुना 0 होगा, 2 गुना 0 फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, 3 गुना 2 होगा, 3 गुना 2। तो पहला रो से पहला कॉलम में हो गया। अब पहला रो से दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 गुना 1 होगा, 1 गुना 1 प्लस 2 गुना -1 होगा, 2 गुना -1 प्लस 3 गुना 3 होगा, 3 गुना 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर पहला ही रो से तीसरे कॉलम में करेंगे तो 1 गुना 0 होगा, 1 गुना 0 प्लस 2 गुना 1 होगा, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 4 होगा, तो 3 गुना 4 लिख देते। यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा रो से पहला कॉलम में करना पड़ेगा, तो 0 गुना -1, 0 गुना -1 प्लस 1 गुना 0, 1 गुना 0 प्लस 0 गुना 2, 0 गुना 2, ठीक है। अब पहले दूसरे ही रो से दूसरा कॉलम में, तो 0 गुना 1, 0 गुना 1 प्लस 1 गुना -1, 1 गुना -1 प्लस 0 गुना 3, 0 गुना 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा ही रो से तीसरे कॉलम में, तो 0 गुना 0, 0 गुना 0 प्लस 1 गुना 1, 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 4, 0 गुना 4 कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी इन दोनों का हम लोग गुना कर रहे हैं। अब तीसरे रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, तो 1 गुना -1, 1 गुना -1 प्लस 1 गुना 0, 1 गुना 0 प्लस 0 गुना 2, 0 गुना 2, ठीक है, क्योंकि तीसरे रो से कर रहे हैं। अब 1 गुना 1, 1 गुना 1 प्लस 1 गुना -1, 1 गुना -1 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, और 0 गुना 3, 0 गुना 3, ठीक है। अब इसी से जो है तीसरे कॉलम में गुना करना पड़ेगा, तो 1 गुना 0, 1 गुना 0 प्लस 1 गुना 1, 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 4, क्या होगा 0 गुना 4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब इनको हम आसानी तरीका से हल करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा। 1 गुना -1 करेंगे तो -1 ही होगा, जोड़ 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 से गुना करने पर 0 ही होता है। 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ लिख दिया। फिर 1 गुना 1 करेंगे तो 1, जोड़ 2 गुना -1 करेंगे तो -2 होगा, फिर जोड़ 3 तिया 9 करेंगे तो 9 होगा। यहाँ तक समझ में आया। 1 गुना 0 करेंगे तो 0, जोड़ 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, जोड़ 3 गुना 4 करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। अब 0 गुना -1 करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 होता है। 1 गुना 0 तो प्लस 0 हो गया, फिर प्लस 0 गुना 2 0 हो गया, 0 गुना 1 0 हो गया, प्लस 1 गुना -1 तो -1 ही होगा, प्लस 0 गुना 3 तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 0 0 प्लस 1 गुना 1 1 प्लस 0 गुना 4 तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। 1 गुना -1 तो -1 होगा, प्लस 1 गुना 0 तो 0 प्लस 0 गुना 2 तो 0 होगा, ठीक है। 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना -1 तो -1, 0 गुना 3 तो 0 हो जाएगा। अब 1 गुना 0 तो 0 प्लस 1 गुना 1 तो 1 और 0 गुना 4 तो 0। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसको हल करते हैं जो कितना आता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। 6 में से 1 गया 5 होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, इसलिए हम लोग यहाँ 5 लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस का साइन है, तो जब प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लिख दिए हैं। समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, इसके भी पहले प्लस इसके भी पहले प्लस, यानी 9 में 1 जोड़ लेंगे 10 और 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 प्लस 2 प्लस 12 करेंगे तो 12 में 2 जोड़ना पड़ेगा 14 होगा, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब 0 जोड़ 0 जोड़ 0 करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस को हम माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है।
इसलिए हम लोग माइनस लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीरो में जोड़ेंगे जीरो तो जीरो, अब माइनस एक है तो माइनस एक हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीरो जीरो में जोड़ना है एक को तो एक ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीरो जीरो में जोड़ना है माइनस एक को तो माइनस एक। यहाँ भी फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन। अब जो है यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, एक में से गया जीरो है, जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा। अब देख लीजिए यहाँ एक, इस सब को जोड़ेंगे तो एक को जोड़ेंगे जीरो में तो एक होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का गुणनफल इतना निकला है, फिर हम लोग इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे और देखेंगे बराबर है कि नहीं, हम लोग को दर्शाना है बराबर नहीं है। चलिए देखते हैं। तो हम जो ये इसका गुणनफल निकाले हैं इसको रहने देते हैं, अब इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। इस बीच वाले को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ताकि हमारा स्पेस यानी जगह क्लियर हो जाए। चलिए इनको हटा देते हैं और जो है हम अगले गुणनफल की ओर बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग साइड में रहने देते हैं। जो मेरा ये LHS इतना निकला है, अब RHS निकालना है। RHS के लिए हम लोग को ई दोनों को गुना करना पड़ेगा। चलिए इस दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस एक गुना एक कितना होगा, माइनस एक गुना एक प्लस एक गुना जीरो, एक गुना जीरो प्लस जीरो गुना एक, जीरो गुना एक, ठीक है। अब माइनस एक गुना दो, माइनस एक गुना दो प्लस जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस एक गुना दो किए प्लस एक गुना एक, एक गुना एक प्लस जीरो गुना एक, जीरो गुना एक करेंगे, यहां तक हो गया। अब पहला हीरो से तीसरे कॉलम में माइनस एक गुना तीन, माइनस एक गुना तीन प्लस एक गुना जीरो, एक गुना जीरो प्लस जीरो गुना जीरो, जीरो गुना जीरो लिख दिए। पहला रो से मेरा हो गया। अब दूसरा रो से गुना करना पड़ेगा, दूसरा रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। तो जीरो गुना एक करेंगे, जीरो गुना एक करेंगे, जीरो गुना एक प्लस अब माइनस एक गुना जीरो, माइनस एक गुना जीरो प्लस एक गुना एक, एक गुना एक, ठीक है। अब इसी से दूसरे कॉलम में तो जीरो गुना दो करेंगे, जीरो गुना दो प्लस माइनस एक गुना एक, माइनस एक गुना एक प्लस एक गुना एक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए दूसरे हीरो से तीसरा कॉलम में तो जीरो गुना तीन, जीरो गुना तीन प्लस जीरो गुना तीन प्लस हो गया माइनस एक गुना जीरो करेंगे, माइनस एक गुना जीरो प्लस एक गुना जीरो करेंगे तो एक गुना जीरो, यहाँ तक कर दिए हैं हम लोग। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में तो दो गुना एक करेंगे, दो गुना एक प्लस तीन गुना जीरो, तीन गुना जीरो प्लस चार गुना एक तो चार गुना एक, ठीक है। चार गुना एक कर दिए हम लोग। अब दो गुना दो करेंगे, दो गुना दो प्लस तीन गुना एक करेंगे, तीन गुना एक प्लस चार गुना एक करेंगे तो चार गुना एक कर दी, ठीक है। अब दूसरे हीरो से तीसरा कॉलम में तो दो गुना तीन करेंगे, दो गुना तीन प्लस तीन गुना जीरो करेंगे, तीन गुना जीरो प्लस चार गुना जीरो करेंगे तो चार गुना जीरो। यहाँ तक हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग इसको आसानी तरीका से सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए सॉल्यूशन कर लेते, ध्यान दीजिएगा। एक गुना माइनस एक करेंगे तो माइनस एक होगा, जोड़ एक गुना जीरो करेंगे तो जीरो, जोड़ जीरो गुना एक करेंगे तो जीरो होगा। दो गुना माइनस एक करेंगे तो माइनस दो होगा, जोड़ एक गुना एक करेंगे तो एक होगा, जोड़ जीरो गुना एक करेंगे तो जीरो ही होगा। तीन गुना माइनस एक करेंगे तो माइनस तीन होगा, जोड़ एक गुना जीरो करेंगे तो जीरो होगा, जोड़ जीरो गुना जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए जीरो गुना एक करेंगे तो जीरो होगा, जोड़ माइनस एक गुना जीरो करेंगे तो जीरो होगा, जोड़ एक गुना एक करेंगे तो एक होगा, ठीक है। जीरो गुना दो करेंगे तो जीरो होगा, जोड़ माइनस एक गुना एक करेंगे तो माइनस एक होगा, जोड़ एक गुना एक करेंगे तो एक होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको करते हैं, जीरो गुना तीन करेंगे तो जीरो होगा, जोड़ माइनस एक गुना जीरो करेंगे तो जीरो होगा, जोड़ एक गुना जीरो करेंगे तो जीरो होगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसको करते हैं, दो गुना एक करेंगे तो दो होगा, जोड़ तीन गुना जीरो करेंगे तो जीरो होगा, जोड़ चार गुना एक करेंगे तो चार होगा। दो गुना दो करेंगे चार, जोड़ तीन गुना एक करेंगे तीन, जोड़ चार गुना एक करेंगे चार। अब इसको करते हैं, दो गुना तीन करेंगे तो छः, जोड़ तीन गुना जीरो करेंगे तो जीरो, जोड़ चार गुना जीरो करेंगे जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं
तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक में से -2 को, एक में से क्या करना है, 2 को घटाना है, क्योंकि यहाँ प्लस में 1 है माइनस में 2 है, तो 1 में से 2 गया तो -1 हो जाएगा। यहाँ जीरो में जोड़ना है -3 को, तो -3 ही रहेगा। यहाँ 0 जोड़ 0 जोड़ 1, ठीक है, तो 1 ही होगा। यहाँ ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस लिख दिए। अब 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, 3 को 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। जब 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 में 3 को जोड़े तो 7, 7 में 4 को जोड़े तो 11, 6 में डबल 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये इसके बराबर है? यहाँ 5 है, यहाँ -1 है, यहाँ 8 है, यहाँ -1 है, यहाँ 14 है, -3 है, मतलब कोई भी अंक किसी भी अंक के बराबर। यानी ये समझिए कि यह जो मेरा मैट्रिक्स निकला व्यू इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो हम लोग बराबर दे के काट देंगे। और हम लोग को यही कह रहा था कि साबित कीजिए कि ये दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो मेरा निकल गया है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये मेरा पढ़ रहा 15 नंबर का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है जरा देख लीजिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो 3 बाय, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3 बाय 3। ठीक है, अब हम लोग को कह रहा है तो a² - 5a + 6i का मान निकालने के लिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, a² यहाँ कह रहा है लेकिन यहाँ दिया हुआ a, तो a² कैसे करेंगे, तो a² को हम लोग a गुना a करेंगे तो a² हो जाएगा ना, फाइनली a² को a गुना a करेंगे तो a² हो जाएगा। तो इसी को हम लोग गुना कर लेंगे तो मेरा a² का मान निकल जाएगा। फिर 5 से a में गुना करेंगे तो 5a का मान निकल जाएगा, और 6 से i में गुना करेंगे तो 6i का मान निकल जाएगा। और i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का जो मान होता है वो अभी हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले a² का मान निकाल लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, a² का मान निकालने के लिए हमको a गुना a करना पड़ेगा, यानी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है, गुना फिर a से करना पड़ेगा तभी ना a² होगा। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे तो a² का मान निकल जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं, और गुना करने के लिए तो आप लोग जानबे करते हैं, पहला रो से पहला कॉलम में, दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, तो 2 गुना 2 होगा, 2 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 होगा, प्लस 1 गुना 1 होगा, 1 गुना 1। अब पहला ही रो से दूसरा कॉलम में, तो 2 गुना 0 प्लस 0 गुना 1 प्लस 1 गुना -1, ठीक है। अब पहला ही रो से तीसरे कॉलम में, तो 2 गुना 1 2 गुना 1 प्लस 0 गुना 3 प्लस 1 गुना 0 1 गुना 0, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब चलिए दूसरा रो से करते हैं, तो दूसरा रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, तो 2 गुना 2 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 3 गुना 1, ठीक है। फिर दूसरे रो से दूसरा कॉलम में, तो 2 गुना 0 प्लस 1 गुना 1 प्लस 3 गुना -1, ठीक है, 3 गुना -1, यहाँ समझ में आया। 2 गुना 0 2, फिर 1 गुना 1, फिर 3 गुना -1, ठीक है। फिर दूसरा हीरो से तीसरे कॉलम में, तो 2 गुना 1 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 3 1 गुना 3 प्लस 3 गुना 0 3 गुना 0, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसको आगे और बढ़ाते हैं, तो यानी तीसरा रो से गुना करने पड़ेगा पहले पहला कॉलम में, तो 1 गुना 2 होगा, 1 गुना 2 प्लस -1 गुना 2 -1 गुना 2 प्लस 0 गुना 1, तो 0 गुना 1, ठीक है। अब इसी से दूसरा कॉलम में, तो 1 गुना 0 1 गुना 0 प्लस -1 गुना 1 -1 गुना 1 प्लस 0 गुना -1 0 गुना -1, ठीक है। अब इसी से तीसरे कॉलम में, तो 1 गुना 1 1 गुना 1 प्लस -1 गुना 3 -1 गुना 3 प्लस 0 गुना 0 0 गुना 0 कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा,
कि 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, प्लस 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 गुना 0 तो 0, प्लस 0 गुना 1 तो 0, प्लस 1 गुना माइनस 1 तो माइनस 1। ठीक है, यहाँ 2 गुना 1 तो 2, प्लस 0 गुना 3 तो 0, प्लस 1 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 गुना 2 4, प्लस 1 गुना 2 2, प्लस 3 गुना 1 3। 2 गुना 0 करेंगे तो 0, प्लस 1 गुना 1 1, जो 3 गुना माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा। 2 गुना 1 2, प्लस 1 गुना 3 तो 3, प्लस 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस माइनस 1 गुना 2 थे, 2 गुना माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 1 करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, 1 गुना 0 तो 0, प्लस माइनस 1 गुना 1 तो माइनस 1 ही होगा, प्लस 0 गुना माइनस 1 तो 0 होगा, 1 गुना 1 तो 1 होगा, प्लस माइनस 1 गुना 3 तो माइनस 3 ही होगा, और प्लस 0 गुना 0 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई तरह का दिक्कत? चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ के कितना होता है देख लेते हैं। जब 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 में जोड़ेंगे तो 0 0 ही है, 0 में माइनस 1 जोड़ना है तो माइनस 1 ही होगा। ठीक है, 2 में जब डबल 0 को जोड़ेंगे तो भाई साहब 2 ही होगा, क्योंकि 2 में जितना भी 0 जोड़िए 2 ही होगा। 4 2 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, और 0 में 1 जोड़ना है तो 1 होगा। 1 में यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 को घटाना पड़ेगा तो माइनस 2 होगा। अब क्यों 3 को घटाना पड़ेगा जरा यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो यहाँ हम लोग माइनस लिख सकते हैं। ठीक, और अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 3 गया तो माइनस 2, वही हमने लिखा है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ, चलिए देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग माइनस लिख सकते हैं। तो 2 में से 2 गया 0, और 0 में जोड़ेंगे तो 0। अब यहाँ भी हम लोग प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस लिख देंगे तो माइनस 1 जोड़ 0 तो माइनस 1 ही होगा। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस भी यहाँ भी हो जाएगा तो माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 घटाओ 3 करेंगे यानी माइनस 2, माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 2 होगा। अब ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर का मान इतना निकल गया, तो हम इस चीज को मिटा के ए स्क्वायर का मान लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर का मान इतना निकला है, तो ए स्क्वायर का मान हम लोग लिख देते हैं। पहले इस चीज को मिटा लेते हैं, क्योंकि हम लोग गुना कर लिए हैं। ठीक है, गुना कर लिए हैं और मेरा ए स्क्वायर का मान निकल गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, जो 5a का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर का मान जो निकला है हम यहाँ लिख देते हैं 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू निकला है, यहाँ लिख दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को करना है माइनस 5a का मान निकालना है। माइनस का नहीं, मतलब माइनस तो रहेगा ना बीच में, माइनस रहने देंगे। अब 5a का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मान निकल गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 5 है तो 5 दे देते हैं, और ए है तो ए का मान बैठा देते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, प्लस 6 है तो 6 देते हैं, और आई है तो आई मतलब होता है आइडेंटिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई का मान कितना होता है जरा ये देख लीजिए। तो ये 3/3 आव्यू है, तो हमको आई का मान भी 3/3 में रखना होगा। यानी आई का मान जो रखा जाता है उसका जो विकर्ण होता है वो 1 होना चाहिए। यहाँ 1 देंगे, यहाँ 0 0, फिर यहाँ 0 देंगे, यहाँ 1 देंगे 0, यहाँ 0 0 1 देंगे। ये मेरा आई का मान हो गया, और विकर्ण में मेरा 1 हो गया। यही आई का मान हो गया, फिक्स हो गया। ये फिक्स से होता है, चाहे आप लोग लिख लीजिए कि रख लीजिए आई का मान ये फिक्स है। समझ में आया ना? तो ए स्क्वायर का मान मैंने निकाल लिया, माइनस 5 है तो माइनस 5a का मान लिख दिया, प्लस 6i तो 6i का मान ये फिक्स से होता है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इतना तो ये लिखा है, 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा, प्लस फिर करना पड़ेगा 6 से इसमें गुना करना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, पहले इसको लिखते हैं 5 माइनस 1 2
9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, अब माइनस, अब 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 गुना 0 करेंगे तो 0, 5 गुना 1 करेंगे तो 5, 5 गुना 2 से करेंगे तो 10, 5 गुना 1 करेंगे तो 5, 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 5 गुना 1 करेंगे तो 5, 5 गुना माइनस 1 करेंगे तो -5, 5 गुना 0 करेंगे तो 0। ये मेरा 5 का मान निकल गया। प्लस इससे भी गुना कर देते हैं। 6 गुना 1 करेंगे तो 6, 6 गुना 0 तो 0, 6 गुना 0 तो 0, 6 गुना 0 तो 0, 6 गुना 1 तो 6, 6 गुना 0 तो 0, 6 गुना 0 तो 0, 6 गुना 0 तो 0 और 6 गुना 1 तो 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है कि इन दोनों को घटा देना है, जितना होगा इनको जोड़ देना है, तब जाके मेरा जो मान निकलेगा वो इस पूरे का मान निकलेगा। चलिए इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं। आइए घटाते हैं। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो 5 को घटा 5 घटाओ 10 करना है। तो 5 में से 10 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। समझ में आया। फिर -1 में से 0 को घटाएंगे तो -1 में से हमको घटाना है 0 को, तो -1 गुना -0 तो कितना हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा। क्यों होगा -1? क्योंकि -1 में से 0 को घटाएंगे तो कुछ नहीं घटेगा, यानी -1 रह जाएगा, यहाँ -1। ठीक है, अब 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3, 9 में से 10 को घटाएंगे तो -1, और -2 में से 5 को घटाना है तो -2 में से घटाना है 5 को, यानी जब दो गो के अंक के पहले माइनस रहता है तो माइनस का चिन्ह लगा रहता है और दोनों अंक जुट जाता है, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 -5 हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा? -7। अब 5 में से घटाना है 15 को, तो 5 घटाओ 15 करेंगे कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -10। यहाँ -10 लिख दिए। अब 0 में से घटाना है 5 को तो -5, -1 में से घटाना है -5 को, -1 में से घटाना है -5 को। ठीक है, तो -1 +5, 5 में से 1 गया तो 4। फाइनली इसका आंसर कितना निकला? 4 निकला। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। -2 में से घटाना है 0 को तो -2 ही होगा। अब हम लोग क्या किए हैं? घटा लिए हैं। अब इसी को इसमें जोड़ना है। पहले तो घटा लिए हैं, अब इसी को क्या करना है? इसमें जोड़ना है। चलिए पहले जोड़ करके लिख देते हैं। कितना को जोड़ना है? 6 0 0 0 6 0 0 0 6 को जोड़ना है। चलिए भाई साहब हम जोड़ के लिख देते हैं। -5 जोड़ 6 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कर लेते हैं यहाँ पे। -5 जोड़ 6 करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 ही होगा, इसलिए हम लोग 1 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब -1 में जोड़ना है 0 को तो -1 ही होगा। -3 में जोड़ना है 0 को तो -3 ही होगा। -1 में जोड़ना है 0 को तो -1 ही होगा। -7 में जोड़ना है 6 को, -7 में जोड़ना है 6 को, 6 में 7 गया -1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए -10 में जोड़ना है 0 को तो -10 ही होगा। -5 में जोड़ना है 0 को तो -5 ही होगा। 4 में जोड़ना है 0 को तो 4 ही हो गया। और -2 में जोड़ना है 6 को, -2 में जोड़ना है 6 को तो 6 में से 2 गया 4, यानी मेरा यहाँ कितना आ गया? 4। फाइनली ये मेरा आंसर निकल गया है। ये मेरा मान हो गया a² - 5 + 6 का आंसर इतना निकल गया है। आप लोग इसे लिख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक शेयर भी जरूर किया कीजिए ताकि हर एक दोस्तों को पता चले। और चैप्टर वाइज हम यहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं तो आप लोग मैथ भी पढ़िए। जो दोस्त बायोलॉजी भी पढ़ता है उनको भी जरा इस खबर को पहुंचा दीजिए। इस पे स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजी पढ़ाया जाता है और बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है और इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखना है और इतना जब हम करेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाना चाहिए, वही प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, a का मान दिया गया और हम लोग को a³ निकालना है, यानी a³ कैसे निकाल लेंगे? तो a गुना a करेंगे। ठीक है, अब मान दिया है a का, तो 3 मैट्रिक्स का तो एक बार गुना नहीं हो सकता है, सिर्फ 2 मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बार गुना कर सकते हैं।
तो पहले a गुना a कर लेते हैं, उसके बाद जो आएगा फिर गुना a कर लेंगे तो ट्रिपल गुना हो जाएगा, तो यानी a q का मान निकल जाएगा। तो पहले a गुना a करना पड़ेगा, तो फाइनली पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर यानी हो जाएगा a गुना a, जब वो निकल जाएगा फिर a से गुना कर देंगे तो a q निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब a स्क्वायर पहले निकालते हैं, यानी 3 गो a से गुना करना पड़ेगा, तो पहले a गुना a यानी a स्क्वायर निकालते हैं। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और गुना करना पड़ेगा फिर इसी से 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, चलिए गुना करते हैं हम लोग, इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करते हैं। तो हम लोग यही गुना कर लेते हैं छोटा छोटा लिख के। तो पहला रो से दूसरा कॉलम, पहला कॉलम में फिर दूसरा कॉलम में फिर तीसरा कॉलम में, तो 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 0 प्लस 2 गुना 2, 2 गुना 2। ठीक है, लिख दिए। अब पहला ही रो से दूसरा कॉलम में 1 गुना 0, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डायरेक्टली लिख लेते हैं, आसान होगा, आप लोग को समझ भी आ गया। इससे पहले हम कैसे गुना कर रहे हैं उसी तरह से गुना करेंगे। तो 1 गुना जब 0 करेंगे तो 0 ही होगा, जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही होगा, जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, और फिर 2 गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा। समझ में आया। यहाँ हमने क्या किया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, गुना करके हमने लिख दिया। यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ भी थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं। 0 गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर पहला ही रो से तीसरा कॉलम में गुना करना पड़ेगा, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही होगा, जोड़ 0 गुना 1 करेंगे तो 0 होगा, जोड़ 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करना पड़ेगा, तो 0 गुना 1 करेंगे तो 0 होगा, जोड़ 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, जोड़ 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा। फिर से समझ लीजिए, 0 गुना 1 किए तो कितना हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा रो से पहला कॉलम में 0 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, जोड़ 2 गुना 0 किए तो 0 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 0 किए तो कितना होगा, 0 ही होगा। यहाँ 4 लिख दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब फिर 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही होगा। समझ में आया तक। फिर दूसरा रो से दूसरे कॉलम में गुना करेंगे, तो 0 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, जोड़ 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, जोड़ 1 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर दूसरा ही रो से तीसरा कॉलम में करेंगे, तो 0 गुना 2 करेंगे तो 0 होगा, जोड़ 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, जोड़ 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रो से पहला कॉलम में करेंगे, 2 गुना 1 2 होगा, जोड़ 0 गुना 0 0 होगा, जोड़ 3 गुना 2 6 होगा। फिर इसी से दूसरा कॉलम में 2 गुना 0 तो 0 होगा, जोड़ 0 गुना 2 तो 0 होगा, जोड़ 3 गुना 0 तो 0 ही होगा। फिर इसी तीसरा कॉलम में 2 गुना 2 4 होगा, जोड़ 0 गुना 1 तो 0 होगा, जोड़ 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। ये मैंने डायरेक्टली जोड़ लिया है, और सॉरी डायरेक्टली ही गुना कर दिया है। अब डायरेक्ट हम लोग जोड़ लेते हैं पूरा को। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और 3 को 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 2 जोड़ 0 जोड़ 6 तो 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 0 जोड़ 0 जोड़ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 2 5 हो जाएगा। 2 जोड़ 0 2 हो जाएगा, यहाँ सॉरी 2 जोड़ 0 जोड़ 6 तो 8 ना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे। यहाँ जब 3 को 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, और यहाँ 4 में 9 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। यहाँ मैंने क्या किया है, जो इन दोनों को गुना किया है, इतना निकला। अब इसी में फिर हम a से गुना करेंगे तो a क्यों निकल जाएगा, डबल a का गुणनफल ये हुआ। इसी में जब हम a से गुना करेंगे
तो क्या निकल जाएगा, इसी में हम जब ए से गुना कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा। तो ए मेरा है कितना, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये है मेरा, ठीक, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा ए है। तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना निकल जाएगा, हम लोग का ए क्यू निकल जाएगा। वही तो हम लोग को पहले चाहिए, ए क्यू ही चाहिए, तो ए क्यू निकल जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो आइए हम इसको गुना करते हैं। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। तो फिर पहला रो से पहला कॉलम में गुना, फिर दूसरा कॉलम में गुना, फिर तीसरे कॉलम में गुना। तो 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख देते हैं जोड़। 0 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा, जोड़। 8 गुना 2 तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब पहला ही रो से दूसरे कॉलम में, तो 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, जोड़। 0 गुना 2 तो 0 हो जाएगा, जोड़। 8 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। फिर पहला ही रो से तीसरे कॉलम में 5 गुना 2 10 जोड़। 0 गुना 1 तो 0 जोड़। 8 गुना 3 24, यहाँ तक समझ में आया। फिर दूसरे रो से पहला कॉलम में तो 2 गुना 1 2 हो गया, जोड़। 4 गुना 0 तो 0 जोड़। 5 गुना 2 तो 10 हो गया, ठीक है। अब आइए फिर दूसरे रो से दूसरे कॉलम में 2 गुना 0 तो 0 जोड़। 4 गुना 2 तो 8 जोड़। 5 गुना 0 तो 0। फिर दूसरे रो से तीसरे कॉलम में 2 गुना 2 4 जोड़। 4 गुना 1 तो 4 जोड़। 5 गुना 3 तो 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 2 गुना 2 4 जोड़। 4 गुना 1 4 जोड़। 5 गुना 3 15 हो गया, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, तो 8 गुना 1 8 हो जाएगा, जोड़। 0 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, जोड़। 13 गुना 2 तो 26 हो जाएगा। यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 गुना 0 तो 0 जोड़। 0 गुना 2 तो 0 जोड़। 13 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 8 गुना 2 16 प्लस 0 गुना 1 तो 0 प्लस 13 गुना 3 तो 13 तिया हो जाता है हमारा 39, यानी 39। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनली ए क्यू का मान निकलेगा। फिर हम लोग 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर है तो हम पहले ही ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर का मान इतना है, ठीक है। फिर हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ए क्यू का मान निकाल दिए हैं और यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का तो पहले ही मान निकाले हैं ए गुना ए करके, तब ने तीसरा ए से गुना किए तो ए क्यू का मान निकला। तो ए स्क्वायर का मान इतना है, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और ए क्यू का मान इतना हम लोग निकाल लेते हैं। जब 5 में 16 जोड़ेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 0 जोड़ 0 जोड़ 0 हो जाएगा। यहाँ 10 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 2 में 10 जोड़ेंगे तो 10 2 12 हो जाएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा। और 4 4 8 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 15 8 23 हो जाएगा। 26 8 कितना हो जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 26 8 कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 4 बाकी 1 2 1 3 यानी 34 हो जाएगा। और इस 0 को 0 जोड़ेंगे 0 और 39 और 16 को जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होगा 15 बाकी 1 3 1 4 1 5 यानी 55 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ए क्यू का मान हो गया। और ये मेरा ए स्क्वायर का मान हो गया। तो ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये सारा चीज हम लोग करना है। तो इसमें से हम लोग ए क्यू का मान और ए स्क्वायर का मान रख लेते हैं और इस पर हम लोग बैठाएंगे। यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए क्यू का मान रख लेंगे और ए स्क्वायर का भी मान रख लेंगे, फिर बाकी को हम लोग मिटाते हैं। चलिए आइए, ए क्यू का मान ये मैंने रख लिया और बाकी को हम लोग मिटा देते हैं और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो धैर्य रखना होगा आप लोग को।
और बनाना भी तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, ये मेरा ए स्क्वायर का मान है, ठीक, ये मेरा ए क्यू का मान है। तो ए क्यू के जगह पे हम लोग ए क्यू लिखते हैं, यहाँ पे ए क्यू है ना, तो ए क्यू लिखते हैं। ए क्यू कितना निकला, 21,034, 21, यहाँ हम लोग लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 21,034, 12,8,23, 12,8,23, 34,055, 34,055, ये हम लोग लिख दिए हैं ए क्यू का मान। माइनस 6a स्क्वायर करना है, तो 6a स्क्वायर का मान यहाँ लिख देते हैं, 5,0,8,2,4,5,8,0,13, ये मैंने लिख दिया। प्लस 7a का मान लिखना है, 7, अब a का मान लिख देते हैं, a का मान दिया गया है 1,0,2,0,1,2,0,3। इतना ही नहीं, इसमें और कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। ए क्यू का मान लिख दिए, माइनस 6a स्क्वायर लिख दिए, 6a स्क्वायर का मान लिख दिए, प्लस 7a का मान लिख दिए, अब फिर प्लस 2i का मान देना पड़ेगा। और हमने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया है जो i का मान क्या होता है, तो i का मान होगा 1,0,0,1,0,0,0,1, ये मेरा i का मान हो गया। ठीक है, तो अब हमको इसको पूरा को सॉल्यूशन करना है, और इसका यदि आंसर 0 आ गया तो प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इतना के बराबर 0 ही तो प्रूव्ड करना है। चलिए देखते हैं और इसको आसानी तरीका से बनाते हैं। तो इसमें पहले इसको लिख देते हैं, फिर 6 से गुना कर देते हैं, फिर इसमें 7 से गुना कर देते हैं, फिर अपना जोड़ घटाव कर लेंगे। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। पहले इसको हम लिख देते हैं, 21,034, 12,8,23, 34,055, इसको हम लोग पहले लिख दिए हैं। अब माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब 6 से गुना करके यहाँ लिखते हैं, 6 से गुना करके लिखते हैं, 6 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 30, और 6 गुना 0 करेंगे तो 0, 6 गुना 8 करेंगे तो 48, 6 गुना 2 करेंगे तो 12, 6 गुना 4 करेंगे तो 24, 6 गुना 5 करेंगे तो 30, 6 गुना 8 करेंगे तो 48, 6 गुना 0 करेंगे तो 0, 6 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, कितना हो जाएगा 78। ठीक है, यानी 6 गुना 13 करेंगे तो 78 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया है। अब प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। अब 7 से गुना करके लिखेंगे, 7 से, 7 गुना 1 करेंगे तो 7 होगा, उसके बाद 7 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, 7 गुना 2 करेंगे तो 14 होगा, 7 गुना 0 तो 0, 7 गुना 2 करेंगे तो 14, 7 गुना 1 करेंगे तो 7, 7 गुना 2 करेंगे तो 14, 7 गुना 0 करेंगे तो 0, और 7 गुना 3 करेंगे तो 21। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने ये प्लस 2 यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ ये साइन लगा देते हैं। ये 7 से गुना करके हमने लिखा है। ठीक है, अब 2 से गुना करके प्लस का साइन देंगे, क्योंकि ये प्लस का साइन, और 2 से गुना करके लिखना पड़ेगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। प्लस, यहाँ प्लस का साइन होगा, 2 i का मान 1,0,1,0, 1,0,0,0,1,0,0,1, ये प्लस 2 से गुना करना पड़ेगा। ये इसके बाद है, इसके बाद ये है। ठीक है, तो अब इतना को हम यहाँ लिख दिए, माइनस 6 से गुना करके लिख दिए हैं, फिर प्लस 7 से गुना करके लिख दिए हैं, फिर प्लस दे दिए हैं। अब 2 से गुना करके लिखेंगे, 2 से। चलिए 2 से गुना करके, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 2 से फिर 0 में गुना करेंगे तो 0, 2 से 0 में गुना करें तो 0, 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 2 से 0 में गुना करेंगे 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। यहाँ हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ ये इसका है, ये इसका है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ मैंने ये कर लिया, तो अब क्या करना है, करना ये है कि इसमें से इसको घटाना है, फिर जितना होगा जोड़ना है, फिर जितना होगा जोड़ना है। फाइनली मेरा आंसर कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। कितना, तो चलिए यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, और फिर इसको भी जोड़ना है, फिर इसको भी जोड़ना है।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। 21 में से 30 जाएगा, कितना होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 21 में से 30 जाएगा तो 21 छोटा है और 30 बड़ा है। तो जब छोटा में से बड़ा जाता है तो माइनस का चिन्ह रहता है, और बड़ा में से छोटा को घटा के लिख दीजिए, यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -9। तो हम लोग -9 यहाँ पे लिख देंगे। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा। 34 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर वही क्रम, 34 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। फिर 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 8 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। 23 में से 30 जाएगा तो -7 हो जाएगा। फिर 34 में से 48 जाएगा तो -14 हो जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 55 में से 78 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जो इसमें और आगे क्या करना पड़ेगा। इसमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, इसको जोड़ना पड़ेगा किसको, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, इसको भी जोड़ना पड़ेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इतना में इतना को भी जोड़ना पड़ेगा और इतना को भी जोड़ना पड़ेगा, और 0 आना चाहिए, क्योंकि इतना बराबर इतना कह रहा है, 0 ही प्रूव्ड करने के लिए कह रहा है। तो सभी को जोड़ने पर फाइनली 0 अगर आ जाएगा तो हम लोग का प्रूव्ड हो जाएगा। तो -9 जोड़ 7 जोड़ 2, जरा ध्यान दीजिएगा, -9 जोड़ 7 जोड़ 2 करेंगे तो -9 7 2 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गया तो 0, यानी मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए फिर देखते हैं, 0 में 0 को जोड़ेंगे, फिर 0 को जोड़ेंगे, 0 आएगा। -14 जोड़ 14 जोड़ 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। -16 जोड़ 14 जोड़ 2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। -7 जोड़ 7 जोड़ 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, -7 जोड़ 7 जोड़ 0 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 7 में 7 गया, 0 जोड़ 0 जोड़ 0 0 हो गया। ठीक है, इस तरीका से हम लोग 0 लिख दें, मतलब तीनों को जोड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, -14 जोड़ 14 जोड़ 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 0 जोड़ 0 जोड़ यहाँ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 0 हो जाएगा। -23 जोड़ 21 जोड़ 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली मेरा आंसर 0 आ गया। तो इसको हम लोग बराबर 0 भी लिख सकते हैं, यानी इतना बराबर 0 मेरा प्रूव्ड हो गया है। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।